सभी अपने साथ में खड़े हो जाएं। जी आओ सतगुरु महाराज विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। जी आओ सतगुरु महाराज विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। सतगुरु महाराज विराजो आसन पे, सतगुरु महाराज विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। आओ सतगुरु महाराज आसन पे, विराजो आसन पे। माया मृगं दैतयेप्सितमन्वदावत्, वन्दे महाभगवते नमः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ओम नमो व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। मन करती है मुक्ति करती है पंचम वेद विरोध घटाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख हरणी ये दुख हरणी, ये सुख हरणी ये दुख हरणी, ये सुख हरणी ये दुख हरणी, ये सुख हरणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल मधुबंद बोल सतनाम ठिकाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पाणी यथा कालो भवानी च, पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।
बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री राधिका महारानी की जय हो। जय श्री राधे, राधे राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यः पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वरा। गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वासुदेवं सुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परमादरणीय संतजन एवं पधारी हुई साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा मेरी माताएं, जितने भी भक्तजन यहाँ पर विराजमान, आप सभी के हृदय पर विराजित मेरे परम आराध्य युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। सिया राम मैं सब जग जानी, अब करूं प्रणाम जोरि जुग पाणी। जितने भी भक्तजन, ब्राह्मण देवता और सभी आवाहित देवी देवता, सभी के चरणों पर व्यासमंच से कोटि कोटि नमन। आज आप और हम भागवत कथा की द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। सद्भाग्य है हमारे जीवन का, जो भागवत जैसी कथा इस कलिकाल में हमें सुलभ हो रही है। जरूर मेरे परमात्मा की असीम कृपा रही होगी, और जिसके निमित्त मात्र के रूप में ये साहू परिवार, जिनकी अथक प्रयास से यह कथा आज आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कल आप और हम श्रवण कर रहे थे कि भागवत की कथा ऐसी दिव्य है कि भूत प्रेतों की भी मुक्ति हो जाती है, तो मनुष्य को सुलभता क्यों नहीं। अवश्य इसकी छांव में कोई जीव एक बार आ जाए, इस कल्प वृक्ष के नीचे पर एक बार बैठ जाए, तो मुक्ति सुनिश्चित है। बस शर्त है, कुछ नियम हैं जो आप और हम कल श्रवण कर रहे थे नियमों का, भागवत महात्म्य की कथा के माध्यम से। उसी नियमों से यदि कोई जीव इस कल्प वृक्ष के नीचे पर बैठेगा, अवश्य उस जीव की समस्त मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। ये भागवत की दिव्य महिमा है, और वही महिमा की कथा कल आप और हम श्रवण किए। मूल भागवत की कथा आज से आरंभ होगी। कल जो सुन रहे थे वो पद्म पुराण ने एक गाथा गाई है, महिमा गाई है भागवत की। वो जो कथा है वो पद्म पुराण अंतर्गत है। पुरानी पोथी में भैया खोजेंगे वो कथा तो नहीं मिलेगा आपको। जो वेद व्यास जी द्वारा लिखित थी उसमें ये महात्मा की कथा आपको नहीं मिलेगा। ये पद्म पुराण से ली गई कथा है, और वही कथा कल हमने श्रवण किया। मनुष्य का एक स्वभाव विचारिएगा, जो चीज जीवन में नहीं मिली है उसी को दिन रात ये जीव रोता रहता है कि भगवान आपने मुझे क्यों नहीं दिया।
और जो दिया है भगवान ने, उसकी कभी महिमा गाई है कि भगवान इतना क्यों दिया? कभी जीवन में ये विचार नहीं आता कि परमात्मा आपने हमें इतना क्यों दिया है? हमारी जितनी औकात नहीं, उससे बढ़ के दिया है परमात्मा ने। क्यों? तेरी मेहरबानी का बोझ इतना है, मैं उठाने के काबिल तो नहीं हूं। आ तो गया हूं तेरे दर पे प्यारे, पर आने के काबिल नहीं हूं। इतना दे दिया परमात्मा ने कि उसकी मेहरबानी को क्या कहें। लेकिन दिन रात बस जो नहीं मिला उसी पर हम रोते रहते हैं। और ये भागवत की कथा कहती है, सूत्र है प्यारे, जो जीवन में अभाव है उसे परमात्मा के प्रभाव से जोड़ दिया जाए। जीवन में कोई अभाव ही नहीं है। अच्छा, मैं एक ना सत्य घटना की कथा बता रहा हूं आपको। अभी अगले वर्ष वृंदावन में जब कथा चल रही थी हमारी, तो यहां जाकर के ये अनुभव हुआ और ये कथा हमने सुनी। आप लोग में से यदि कोई वृंदावन गए होंगे तो वहां ना मेरी मां राधिका की मायका है बरसाना, वहां की कथा है। आज भी जाकर के पूछ सकते हैं। आहा, एक बहुत बड़ा करोड़पति सेठ है मां, 3 बेटे हैं, 3 बहू थी और धन से संपन्न है, परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं है। बस वो सेठ जी की कोई बेटी नहीं है। ये क्या करते, दुकान में जाकर के बैठते और रोज 4 आंसू बहाते। एक संत ने कहा, बाबा आपके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं जब भी आपसे मिलता हूं आपकी आंखों में आंसू रहती है, क्या बात है? सेठ जी ने कहा, बाबा मेरे पास धन संपदा की कोई कमी नहीं है। 3 बेटे हैं, 3 बहू हैं, सबकी अलग अलग बिजनेस हैं, कोई कमी नहीं, लेकिन मेरे जीवन में एक ही कमी है, वो है बेटी। कोई बेटी नहीं है मेरी, और वही मुझे बहुत दुख होता है। साधु ने एक बात कही, बाबा हमारा जन्म बरसाना में हुआ है, ये तो हमारा सद्भाग्य है। अच्छा, एक बात कहूं, यदि कोई जीव एक बार बरसाना वृंदावन पहुंच जाए ना, समझ लेना उस जीव पर साक्षात राधे रानी की कृपा है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी उस भूमि पर कोई पैर नहीं रह सकता प्यारे। आहा, साधु ने कहा, ये बरसाना में जन्म लेना ही हमारा परम सद्भाग्य है। फिर किशोरी राधिका जैसी बेटी मिली है तो दुनिया की बेटी की और क्या जरूरत है बाबा। आहा, सेठ जी ने जब ये बात सुनी तो कहते तुरंत बाजार में गए और एक किशोरी राधिका जी की तस्वीर खरीदी और ला करके अपने कक्ष में रख दी और कहा, हे राधिका जी, आज आपसे मेरी पुत्री हैं और मैं आपका पिता हूं। आज से आप मेरी बेटी हैं। और जब दुकान के लिए तैयार होकर के जाने लगते तो 4 बातें उनसे कर लिया करते, मैं जा रही हूं बेटी। और जब व्यापार से आते तो फिर संध्या के समय 4 बातें करते। ये क्रिया कई सालों तक चला, लेकिन एक दिन एक मनिहारी नाई मां, चूड़ी पहनाने वाली, पहले समय में ना ये चूड़ी पहनाने वाले घर घर जा करके पहनाते थे। आजकल तो आप लोग दुकान में जाके खरीद लेते हैं, पहले का नियम था। तो मनिहारी आई चूड़ी पहनाने के लिए, तो घर में 3 बहुएं हैं, तीनों को बड़े प्यार से चूड़ी पहनाई। आहा, मेरी किशोरी राधिका के मन में आया, ये तो मेरे पिता हैं, तो मेरा भी तो हक बनता है कि पिता के घर की चूड़ी पहन लूं मैं। आहा, जब पहना करके वापस जा रही थी, किशोरी राधिका ने आंचल पकड़ लिया, मां हमें भी चूड़ी पहना दो, मैं इस घर की बेटी हूं। मेरी किशोरी राधिका की दिव्य सुंदरता को देखी मनिहारी तो मतिमुग्ध हो गई और वहीं आंगन में बैठ करके किशोरी राधिका के हाथों में चूड़ी पहनाई। महाराज बड़ी प्रसन्न है मां किशोरी राधिका
कि आज पिता के घर की चूड़ी पहनी हूं। मनिहारिन गई सेठ जी के पास में, कहती बाबा मेरा पैसा। हाँ हाँ, सेठ जी ने कहा बैठिए, हम आपको पैसा दे रहे हैं। कितना हुआ? बोले आप तो जानते हैं, बताने की क्या आवश्यकता है। तो हर बार तीनों बहुओं को पहनाती, उस हिसाब से पैसा देने लगे सेठ जी। मनिहारी ने कहा बाबा मैंने आज 4 को पहनाई है। सेठ जी ने कहा 4 कैसे हो सकते, मेरे घर में केवल 3 बहुएं हैं। आप झूठ बोल रही हैं, ज्यादा लेना है तो कह दीजिए, लेकिन झूठ क्यों बोल रही हैं आप? मनिहारी ने कहा मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, जब मैं निकल रही थी पहना के तो आंगन में मिली मुझे और मैंने उसे भी चूड़ी पहनाई है। सेठ जी ने फोन लगाई, बहू कितने लोगों ने चूड़ी पहनी? बहू ने कहा हम तो 3 हैं बाबूजी, और हम तीनों ने बैठ करके चूड़ी पहनी है। सेठ जी ने कहा तब तो ये झूठ बोल रही है। कहा पैसे का हिसाब बाद में कर लेंगे, मैं जरा घर जाऊं और पूछ लूं अपनी बहुओं से, उसके बाद में फिर हिसाब करेंगे। मनिहारी ने कहा कोई बात नहीं, आप बाद में दे दीजिएगा। दुकान बंद करके सेठ जी घर पहुंचे। रात्रि को भोजन हुई, आधी रात को सेठ जी सोए हैं। आहा, और आधी रात के समय में मेरी किशोरी राधिका प्रकट हुई। जहां पर सोए थे बाबा, राधिका ने कहा बाबा बाबा जगो ना। तो सेठ जी उठ गए, देखे तो सामने मेरी राधिका खड़ी है। सेठ जी ने कहा बेटी क्या बात है इतनी रात को, लेकिन आज ना मेरी किशोरी राधिका की आंखों में आंसू हैं। सेठ जी ने कहा क्या हुआ? किशोरी जी ने कहा आज मुझे बहुत कष्ट हुई बाबा, आज मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। आपने जिस दिन से मेरे से नाता जोड़ा, मैंने समझ लिया कि मैं आपकी बेटी और आप मेरे पिता हैं। लेकिन आज जब वो मनिहारिन पैसा मांगने के लिए गई तो आपने मना कर दिया। क्यों मना किया बाबा? किशोरी जी ने कहा बाबा मैं आपकी पुत्री हूं, और ये समझ करके पिता के घर में 2 चूड़ी क्या पहन ली, आपने मुझे पराया बना दिया। नाता तो जोड़ा पर निभा नहीं पाए पिताजी, आज मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। सेठ जी ने कहा मैं भूल गया था। कैसे भूल सकते हैं आप? मैंने तो आपको कभी नहीं भूला, फिर आप कैसे भूल गए? और एक बेटी को एक पिता कैसे भूल सकता है? सेठ जी के आंखों में आंसुओं की धार बह रही है। बेटी हो सके तो मुझे क्षमा करना, बहुत बड़ी अपराध हो गई मुझसे। किशोरी जी ने कहा बाबा मैं तो आप कभी भूल जाएंगे, कभी विचार भी नहीं किया था मन में। सेठ जी ने कहा बेटी तू यही बैठ, मैं अभी पैसा दे के आ जाता हूं। सेठ जी दौड़ करके गए। हे देवी जितना पैसा चाहिए, जो चाहिए आज ले ले। मनिहारी ने कहा क्या हुआ? बोले आज तुमने मेरी पुत्री, मेरे सर्वेश्वरी किशोरी राधिका को चूड़ी पहनाई, जो चाहिए ले ले। मनिहारी ने कहा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्यों न मैंने सर्वेश्वरी राधिका को चूड़ी पहनाई। तनिया बनाई तात नात ना निभाई है। किशोरी जी कहती हैं बाबूजी आपने बेटी तो कह दिया लेकिन नाता निभा नहीं। एक बार ये नाता इस जीव का परमात्मा से जुड़ जाए तो जीवन में अभाव कहाँ है फिर। लेकिन बस हम लोग संसार में रह जाते हैं, कभी उनसे जुड़ने का प्रयास ही नहीं किया। और यदि ये मन एक बार जुड़ जाए, आहा, फिर देखिए कि उसका प्रेम कैसा है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है मां। 2 बार वहां वृंदावन में कथा हुई, और मैं कथावाचक हूं इसलिए नहीं हुई है, वो मेरी किशोरी जी की इतनी कृपा है मुझ पर कि बार बार वो अपने चरणों पर बुलाना चाहते हैं, इसलिए वो कथा हुई। ने गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल।
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल 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 गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद हे गोपाल गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदूत श्री विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति यह श्रीमद् भागवत, जिनकी पावन कथाओं को प्यारे आप और हम श्रवण कर रहे हैं। मूल भागवत की कथा आज से आरंभ हो रही है। और एक बात विचित्र है भागवत में भैया, पूरी दुनिया में जितने ग्रंथ बने सबसे अलग है मेरे भागवत जी। क्यों? बोले जितने ग्रंथ हैं, जब किसी भी कवि ने अपनी कविता का आरंभ किया तो मंगलाचरण जब करते हैं तो किसी न किसी देवी देवता का नाम अवश्य लिखते हैं। लेकिन भागवत जी की जब मंगलाचरण गाई गई तो किसी देवी देवता का नाम नहीं लिखा। सोचने पर मजबूर कर देती है ये कथा कि इन्होंने किसी देवी देवता का नाम क्यों नहीं लिखा। कहते हैं मान लो मैं इसमें हनुमान जी का नाम लिख देता, वेद व्यास जी कह रहे हैं, तो दुनिया वाले ये समझते कि ये तो हनुमत परक ग्रंथ है। मान लो मैं दुर्गा जी की स्तुति कर देता तो कोई व्यक्ति ये न कह दे कि ये तो पुष्टि मार्गीय है, हम इसका अनुसरण क्यों करें। भागवत क्या है? सबका अधिकार है, भागवत सबके लिए है। इसलिए महाराज किसी देवी देवता का नाम नहीं लिखा। और जब इन्होंने लिखा तो बड़ा गजब का शब्द का प्रयोग किया है। लिखा है कि जन्माद्यस्य यतोन्नवादि चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट अरे तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा यत्र त्रिसर्गो स्वमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वेदव्यास जी कहते हैं कि जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ये पूरा विश्व प्रपंच बनती है और उसकी कृपा विलासिता से ये सारा संसार चलता है, मैं उस परम सत्य की वंदना करता हूं। नाम नहीं लिखा यहां पर, जिसके कारण से ये संसार पालित होती है, पोषित होती है, और उन्हीं की भ्रिकुटी जरा सी टेढ़ी होती है तो संसार प्रलय कालीन समुद्र में लीन हो जाती है। कौन है? बोले नाम नहीं, केवल कह दिया कि सत्यम परम धीमहि। मैं उस सत्य की वंदना करता हूं जिस सत्य से ये दुनिया टिकी हुई है। मां सत्य है तभी तो सूर्य अपने समय पर निकल आते हैं। सत्य क्या है जानते हैं? सत्य साक्षात परमात्मा का स्वरूप है भैया। सत्य परमात्मा का स्वरूप है। जब हम और आप कोई सत्य संभाषण करते हैं ना, तो जो मुंह से शब्द निकलती है वो शब्द नहीं, शब्द ब्रह्म होकर के निकलती है। क्योंकि सत्य निकलता है तो परमात्मा ही निकलते हैं। रामचरितमानस में तुलसी बाबा इसी बात को अपने भाव में कहते हैं कि धरे मन दूसरे सत्य समाना आगम निगम पुराण बताना धरे मन। सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा पुण्य नहीं हो सकता और असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं हो सकता। सत बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सत्य के समान कोई तप नहीं है भैया। और आजकल हम और आपको एक ऐसी आदत हो गई है झूठ बोलने की। क्यों?
उसका कारण भी है। आजकल हम और आप में 24 घंटा फौनासुर को साथ में लेके घूम रहे हैं, एक राक्षस को। गुरुजी पहले जमाने में ना दैत्य लोग यज्ञ जहां होता था विध्वंस करने के लिए आ जाते, और आजकल हर हाथों में है वो विध्वंसक मोबाइल के रूप में। मैंने उसका नाम रखा है फौनासुर। आजकल यज्ञ को यही विध्वंस करता है। अब कथा में आकर के बैठ गए, मोबाइल निकाल करके सामने रख दी, टावर तो नहीं चली गई, किसी का फोन क्यों नहीं आया, कथा सुन रहे हैं लेकिन ध्यान वहां अटका है। और ये झूठ बोलने की मशीन है बाबू। आपको कोई फोन करे, हेलो कहां हो, अब रहने को यहां कथा पंडाल में है, लेकिन आपने कह दिया नहीं हम तो शिवरी नारायण में हैं। और एक झूठ क्या बोली, अपने जीवन के एक पाप में बढ़ोतरी कर दिया आपने। एक पाप बढ़ गया भैया। कहते हैं तारा, आज मैं सपने में देखा देवी कि मैंने अपनी सारी राज वैभव ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। ये बात सुना रहे थे सपने की, और उसी समय में ना विश्वामित्र जी महाराज का आगमन हो गया। अरे बाबा प्रातः काल आए हैं, विराजे, कैसे कृपा की बाबा, संत आए हैं हमारे घर में, बड़ा सद्भाग्य है मेरे जीवन का कि आप कृपा करने के लिए हमारे घर में पधारे हैं। संत जब भी आए ना माँ, तो भाग्य की सराहना करनी चाहिए। हम लोग देख करके कतराते हैं कि क्यों आ गए। उसकी महत्व को समझने का प्रयास करें। संत जब भी आता है कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए आता है। हम आप घबरा जाते हैं। बड़ी आदर किया हरिश्चंद्र जी ने। क्या बात है महाराज। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मुझे ना 1100 स्वर्ण मुद्रा चाहिए, मैं आपसे याचना करने के लिए आया हूं। राजा ने कहा, अवश्य देंगे, आप आए हैं तो सत्यवादी और दानी थे। महाराज मैं 1100 स्वर्ण मुद्रा आपको अवश्य प्रदान करूंगा, बैठे कुछ खा पी लीजिए। लेकिन सुनिए, आज रात्रि को मैंने सपने में देखा है कि सारी संपदा मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। विश्वामित्र जी ने कहा, यह तो अच्छी बात है। हरिश्चंद्र ने कहा, लेकिन जब से देखा हूं ना, राज्य में बैठने का मन नहीं करता। क्यों? सपने में यदि दे दिया है तो महाराज मैंने दे दिया ना। विश्वामित्र जी ने कहा, दे दिया? बोले, मैंने सारी संपदा ब्राह्मणों को दान में दे दी। दान में दे दिया महाराज। आहा। विश्वामित्र जी ने कहा, आपने दान में दे दिया तो फिर आपके पास बचा क्या? बोले, मेरे पास कुछ नहीं है। बोले, आपने कहा कि 1100 स्वर्ण मुद्रा देंगे। सुनिए, आपने दान में दे दिया, आपके पास बचा नहीं है, 1100 स्वर्ण मुद्रा आप दीजिए मुझे। एक शर्त और है, आप रखे राज्य की कमाई से मुझे नहीं चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा, मेरे राज्य की कमाई से नहीं चाहिए, कहां जाऊं मैं? पृथ्वी पर तो अकेला मैं ही राजा हूं, पूरी पृथ्वी मेरी है। लेकिन हाँ, याद आया, शास्त्र में मैंने पढ़ा है कि इस धरती की एक ऐसी भूमि जहां पर कोई राजा नहीं, वहां के राजा सिर्फ मेरे भोले बाबा। कहते हैं, शास्त्र में वर्णन आता है कि जो काशीपुरी नगरी है ना, ये भगवान शिव की त्रिशूल की नोक पर विराजती है मां। आहा, ये मेरा राज्य नहीं है, ये तो भोले बाबा का राज्य है। बोले, सारी संपत्ति को मैंने दान में दे दिया है और बाबा को 1100 स्वर्ण मुद्रा प्रदान करनी मैंने वचन दिया है। तारा क्या करें? आहा, देवी ने अपने सारे गहने उतार दिए। राजा ने अपने राजसी वेशभूषा छोड़ दी, मलिन सा एक साड़ी पहनी मां ने, और इन्होंने छोटी सी धोती पहनी और अपने छोटे से पुत्र को लेकर के महाराज काशीपुरी के लिए निकले। वहां जब पहुंचे काशीपुरी में, तो बाजार में खड़े हो गए हरिश्चंद्र, क्योंकि 1100 स्वर्ण मुद्रा देनी। देखिए, सत्य की वचन रखने के लिए क्या है ना, शास्त्र एक बात कहती है हमसे, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा यदि आप करेंगे तो वही धर्म एक दिन हमारी रक्षा करेगी, और धर्म को यदि आपने गंवा दिया तो वही धर्म एक दिन आपको बर्बाद कर देगी। बाजार में खड़े हो गए हरिश्चंद्र, कहते हैं, भैया
मैं बाजार में बिकने के लिए आया हूं, कोई खरीदने वाला है क्या? जो भी काम कहेंगे, किसी को नौकर की आवश्यकता हो तो मुझे खरीद लीजिए महाराज। सुबह से संध्या हो गई लेकिन कोई खरीदने के लिए नहीं आया। देवी तारा ना जल के किनारे बैठी थी, महाराज श्री की दशा को देख करके आई हैं। कहती है राजन, अब संध्या होने वाली है और आपने वचन दिया है ब्राह्मण देवता को, ऐसा करिए आपको कोई खरीद नहीं रहा है, मुझे बाजार में बेच दीजिए। हरिश्चंद्र ने सुना तो नेत्रों में आंसू आ गए। तुम जैसी पतिव्रता नारी को मैं कैसे बेच दूं? ये मेरा धर्म मुझे नहीं देता अनुमति। मां ने कहा सुनो, अभी मेरी रक्षा करना जरूरी नहीं है, अभी तो पहले धर्म की रक्षा करिए। धर्मो रक्षति रक्षिता महाराज, इसलिए मुझे बेच दीजिए, मत घबराइए। देवी तारा आई चौराहे पर, कहती भैया मैं बिकने के लिए आई हूं बाजार में, कोई मुझे खरीदेगा क्या? जैसे ही आवाज लगाई तारा ने, हजारों की संख्या दौड़ करके आ गई खरीदने के लिए। हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे। एक बूढ़ा ब्राह्मण आया है, कहते हैं देवी हमारी घर की पंडिताइन बड़ी बूढ़ी हो गई हैं, हमारे घर का सारा कार्य आपको करना पड़ेगा। साफ सफाई, बर्तन धोना, भोजन बनाना, हमारे लिए नहाने की जल की व्यवस्था करना। हाँ हाँ बाबा, मैं बिकने के लिए आई हूं, कितना देंगे आप? ब्राह्मण देवता ने कहा केवल 500 स्वर्ण मुद्रा देंगे। बोले कोई बात नहीं, 500 स्वर्ण मुद्रा मुझे दीजिए। ब्राह्मण देवता ने 500 स्वर्ण मुद्रा में उसे खरीद लिया देवी को। देवी ने हरिश्चंद्र के पास गए, स्वामी क्षमा करना, मैं अपने आप को बेची तो केवल 500 स्वर्ण मुद्रा आपके चरणों में समर्पित। आहा, ब्राह्मण देवता जब लेकर के जाने लगे तारा को, तो उनका 5 वर्ष का बेटा रोहित मां के पीछे पीछे दौड़ने लगा। मां कहां जा रही हैं आप? मां ने कहा बेटा मैं अपने आप को बेच चुकी हूं, और सुन आज से ना मैं तेरी मां नहीं हूं, ये राजा ही तेरी मां है और ये ही तेरे पिता है। मैंने अपने आप को बेच दिया है बेटा, इसलिए मैं तुझे साथ में नहीं ले जा सकती। बेटे ने कहा मैं अनाथ हो जाऊंगा मां, आपके बिना तो मैंने कभी जीना सीखा नहीं है मां, मुझे ले चलो मां। मां का हृदय रो रहा है, कहती बेटा मैं विवश हूं, कैसे करूं, मैं तो बेच दी हूं अपने आप को। पुत्र ने कहा मां आप छोड़ करके चली जाएंगे, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। उस दशा को देख करके जितने लोग खड़े थे ब्राह्मण देवता से कहते बाबा खरीद लीजिए बच्चे को, कहां जाएगा ये? ब्राह्मण देवता ने कहा केवल 100 स्वर्ण मुद्रा में दूंगा। बोले कोई बात नहीं, जितना मन है दे दीजिए। 100 स्वर्ण मुद्रा और मिला, 600 दे दिया राजा। ब्राह्मण देवता लेकर के चले गए। हरिश्चंद्र ने कहा 500 स्वर्ण मुद्रा भी और चाहिए मुझे। चौराहे पर खड़े हो गए, कहते भैया मुझे भी कोई खरीद लो, आपका घर का सारा कार्य मैं करूंगा, मैं बिकने के लिए आया हूं। कहते उसी समय में एक चांडाल आया। चंडाल ने कहा मैं खरीदूंगा, मेरा सारा कार्य आपको करना पड़ेगा, मंजूर है? बोले जो आज्ञा। 500 स्वर्ण मुद्रा में हरिश्चंद्र को खरीदा। जब 1100 स्वर्ण मुद्रा मिली, विश्वामित्र जी के चरणों में समर्पित कर दिया। बाबा मैंने वचन दिया था, सत्य को निभाने के लिए मैंने अपने आप को बेच दिया, ये रही आपकी 1100 स्वर्ण मुद्रा। चंडाल लेकर के गया, कहते हैं देखो ये शमशान भूमि की रखवाली करना तुम्हारा कर्म है आज से।